27 सितंबर 1979 का दिन था और शाम के 6:30 बज रहे थे। अचानक आसमान गुलाबी हो गया और एक गोल घूमती हुई लाल रोशनी वोरोनोक सिटी के ऊपर आकर रुकी। दिखने में वो एक यूएफओ जैसा लग रहा था, जिसका डायमीटर करीब 10 मीटर का था। उस यूएफओ ने लोगों की भीड़ से भरे सिटी पार्क में लैंडिंग की। पार्क में उस समय ज्यादातर बच्चे ही थे। सभी डरे सहमे उस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। अचानक एक दरवाजा खुला और 3 मीटर लंबा चौड़ा एक व्यक्ति बाहर आया। वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ इंसानों जैसा ही था। उसका मुंह इंसानों से छोटा था, चेहरे पर 3 आंखें थी। उसने सिल्वर कलर के मेटेलिक कपड़े पहने हुए थे और पैरों में ब्रॉन्ज बूट्स थे। उसके साथ ही एक छोटा सा रोबोट भी गेट से बाहर निकला। उस ह्यूमनॉइड फिगर की चेस्ट पर कुछ लाइट्स जल रही थी। सभी बच्चे चीख रहे थे। तभी एक बच्चे के ऊपर उस ह्यूमनॉइड फिगर ने लाइट जैसी कुछ रेस डाली। बच्चा अपनी जगह पर रुक गया और फ्रीज हो गया। वो कोई हलचल नहीं कर पा रहा था और कुछ ही सेकंड्स में बच्चा गायब हो गया। ये नज़ारा देख पार्क में बाकी बच्चे और भी ज्यादा चीखने लगे। कई बच्चे रोने लगे। सभी अपनी जगह पर अचानक रुक से गए थे। पहली बार किसी ने ऐसा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा था। लेकिन तभी एलियन वापस अपने ऑब्जेक्ट में चले गए और उस यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट ने हवा में उड़ान भरी और गायब हो गया। उसके जाते ही बच्चा भी दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गया, जो गायब हो गया था। ये यूएफओ और एलियंस की ऐसी घटना थी जिसे शाम के समय एक भीड़ वाले पार्क में लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। ये घटना रूस के मॉस्को शहर से 300 मील दूर स्थित वोरोनेक सिटी में हुई थी। इस घटना ने शहर के सभी लोगों को डरा दिया था। हर कोई सिर्फ यूएफओ और एलियन की ही बात कर रहा था। अगले दिन टास न्यूज़पेपर में ये खबर पब्लिश हुई, जिसने और ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सिटी पार्क में मिलिट्री को तैनात कर दिया गया और उस जगह को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। साथ ही साइंटिस्ट की एक टीम भी वहां पर रिसर्च के लिए पहुंची। कुछ दिनों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी कि सिटी पार्क में एक यूएफओ ने लैंडिंग की थी और लोगों ने सच में एलियन को देखा था। साइंटिस्ट ने पार्क में कुछ अजीब चीजें भी नोटिस की। उस एरिया में सेसियम नाम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा मात्रा में पाया गया था। इसके अलावा 2 रॉक पीसेस भी पार्क से रिकवर किए गए। उन पीसेस की जब रिसर्च की गई तो पता चला कि वो मिनरल धरती पर नहीं पाए जाते हैं। धीरे धीरे वर्ल्ड मीडिया ने भी इस इंसिडेंट को अट्रैक्ट किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, एनबीसी समेत दुनिया के अखबारों और मैगजीन्स ने इस इंसिडेंट को अच्छे से कवर किया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वोरोनेक सिटी में ये यूएफओ देखे जाने का पहला इंसिडेंट नहीं था। इस इंसिडेंट के आसपास यूएफओ और एलियन दिखने की कई सारी रिपोर्ट सामने आई थी। ज्यादातर लोगों ने एलियन का वही नक्शा बताया था कि वो 3 मीटर लंबा था और उसका मुंह छोटा था। 1990 में सभी घटनाओं को लेकर एक बुक भी पब्लिश हुई, जिसका नाम यूएफओ इन वोरोनेक था। वोरोनेक में 27 सितंबर को एलियन लैंडिंग के कुछ दिन बाद 2 अक्टूबर को एक और अजीब सा इंसिडेंट देखने को मिला। इस शहर से कुछ ही दूरी पर शाम के समय एक स्टेशन पर 40 लोग खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी आसमान में एक लाल रंग की गोल रोशनी नजर आई। वो रोशनी एक यूएफओ की थी। उस यूएफओ ने धरती पर लैंड किया और एक ह्यूमनॉइड फिगर जैसा एलियन बाहर निकला। एलियन ने अपने हाथ में एक छड़ी ली हुई थी। उसने धरती से कुछ मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा किए। इतने में कुछ लोग समझ पाते वो एलियन वापस अपने यूएफओ में बैठा और आसमान में गायब हो गया। साल 1980 के दशक में सोवियत के अखबारों में एलियंस और यूएफओ को देखने के ढेर सारी खबरें पब्लिश होने लगी। आम लोगों के अलावा पायलट्स ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने और मिलिट्री पर्सनल ने यूएफओ के कई इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा था। क्या एलियंस का सोवियत यूनियन से कोई खास रिश्ता था? शायद हाँ। सोवियत यूनियन के एक शख्स को एलियन और यूएफओ में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। यूरी एंड्रोपोव का नाम सोवियत संघ के महान लीडर्स में लिया जाता है। वो पहले हंगरी में सोवियत संघ के राजदूत रहे। उसके बाद 1967 में एंड्रोपोव को केजीबी का चेयरमैन बना दिया गया था। उनका मकसद सोवियत संघ के सभी दुश्मनों को खत्म करना था। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को पकड़कर जेल में डलवा दिया। अब वो सोवियत संघ के बड़े फैसलों की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करने लगे थे। फिर साल 1982 में सोवियत संघ को वो लीड करने लगे, लेकिन 1984 में ही उनकी मौत हो गई। एलियंस और यूएफओ को लेकर एंड्रोपोव के अंदर एक अलग ही तरह का ऑब्सेशन था।
इस तरह की कोई भी न्यूज़ या रिपोर्ट पब्लिश होती थी तो उसकी फाइल वो अपने डेस्क पर ही रखते थे। 1978 में उन्होंने ऑफिशियली 2 कमेटी बनाई जिनका काम यूएफओ की गतिविधियों पर नजर रखना था। साथ ही 4 मिलियन सोल्जर्स को उन्होंने ऑर्डर दिया कि अपनी लाइफ में उन्होंने अगर कभी यूएफओ देखा है तो उस इंसिडेंट के बारे में वो बताएं। इस तरह सोवियत संघ के लोगों के अंदर यूएफओ को लेकर क्रेज लगातार ही बढ़ता गया। साल 1978 से 1990 के बीच यूएफओ देखने के हजारों इंसिडेंट दर्ज किए गए थे। सोवियत यूनियन में यूएफओ देखे जाने के कई किस्से काफी फेमस रहे हैं। सितंबर 1977 में जब कोल्ड वॉर अपनी पीक पर था, उस समय पेट्रोजोवाड्स्क शहर में लेक ओनेगा के ऊपर आसमान में एक लाइट नजर आई। सुबह के 4 बज रहे थे। आसमान में जो लाइट दिखाई दे रही थी उसे आम लोगों ने, पायलट्स ने और मिलिट्री के जवानों ने भी देखा था। यहाँ तक कि फिशिंग कर रहे मछुआरों ने भी वो रोशनी देखी थी। आम लोग तो वो रोशनी देखकर घर के अंदर छिप गए थे। सभी लोगों को लग रहा था जैसे कोल्ड वॉर में अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। तभी अचानक उस गोल आकार वाली चमकती मशीन से कुछ पतली लाइट्स धरती की तरफ आने लगी। ये मंजर बिल्कुल जेलीफिश जैसा नजर आ रहा था। कुछ मिनट्स तक रोशनी निकलती रही और फिर अचानक वो आसमान में बादलों के पीछे गायब हो गई। इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ 15 मिनट का समय लगा था। आम लोग घबरा गए थे और सरकार को लेटर लिखने लगे। सोवियत संघ के लोग अमेरिका को इसका दोषी मान रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न यूरोप के लोग भी इस घटना के साक्षी बने। यूरोपियंस को लग रहा था कि सोवियत संघ किसी नई तरह के वेपन का परीक्षण कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज ने सोवियत यूनियन से इस इंसिडेंट की एक्सप्लेनेशन मांगी, लेकिन जवाब तो तब मिलेगा जब सोवियत संघ खुद इस बारे में कुछ जानता हो। इसके बाद यूरी एंड्रोपोव के नेतृत्व में सोवियत यूनियन ने एक ऑफिशियल यूएफओ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक्सपर्ट शामिल थे। साल 1978 से 1990 के बीच सोवियत यूनियन में एलियंस और यूएफओ के 3000 से ज्यादा इंसिडेंट सामने आए। इनमें से ज्यादातर इंसिडेंट के पीछे साइंटिस्ट ने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया था, लेकिन 300 इंसिडेंट ऐसे थे जिनका साइंटिस्ट के पास भी कोई जवाब नहीं था। सरकार ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। रोजाना ही सोवियत यूनियन के अखबारों में एलियंस और यूएफओ के आर्टिकल्स पब्लिश होने लगे थे। शायद आप सोच रहे होंगे कि सोवियत यूनियन की इतनी सारी खुफिया जानकारी दुनिया को कैसे पता चली। असल में 1990 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद यहाँ से कई सारी खुफिया फाइलें चोरी हो गई। कई डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर दिया गया। इस तरह से सोवियत यूनियन के कई सीक्रेट्स के बारे में दुनिया को पता चला। CIA और FBI ने भी सोवियत यूनियन के कई डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक कर दिया था, क्योंकि दूसरों की खुफिया जानकारी रिलीज करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साल 2017 में रशिया के रेडियो स्टेशन पर एक और इसी तरह का किस्सा पूरी दुनिया ने सुना। ये किस्सा KGB की सीक्रेट फाइल से लिया गया था। द वॉइस ऑफ रशिया रेडियो प्रोग्राम पर 1969 में हुए यूएफओ क्रैश के बारे में बताया गया था। ये इंसिडेंट स्वेरडलोस्क शहर से बाहर हुआ था और इसको लेकर KGB के पास एक फुटेज भी थी। वीडियो में कुछ मिलिट्री पर्सनल हाथों में AK-47 बंदूक लेकर क्रैश हुए यूएफओ विमान की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, क्रैश हुए यूएफओ में से एक एलियन की बॉडी भी डिस्कवर की गई थी, जिसका पोस्टमार्टम रशियन डॉक्टर्स ने किया था। एलियन की बॉडी मिलने का ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इससे पहले भी फरवरी 1959 में भी सोवियत यूनियन को एक एलियन की बॉडी मिली थी। कोल्ड वॉर के समय पोलैंड सोवियत संघ का ही एक हिस्सा था। पोलैंड के गिडिनिया शहर में बाल्टिक सागर में अथॉरिटी ऑफिशियल ने एक चमकीले ऑब्जेक्ट को क्रैश होते देखा। डाइवर्स ने बर्फीले पानी में उस चीज को ढूंढने की कोशिश की तो उनके हाथ बस एक चमकदार मेटल का टुकड़ा ही लग पाया, लेकिन कुछ ही देर में एक ह्यूमनॉइड फिगर वाला क्रीचर पानी से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वो बुरी तरह जल चुका था। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाया गया जिससे उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, लेकिन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने के लिए जब उसके कपड़े उतारने चाहे या काटने चाहे तो उसमें सफल नहीं हो पाए। उसने स्टील से भी स्ट्रॉन्ग मेटल से बनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। कुछ ही देर में उस एलियन जैसे क्रिएचर की मौत हो गई। जब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जांच की गई तो वो ह्यूमन से बिल्कुल अलग था। उसका सर्कुलेटरी सिस्टम इंसानों जैसा नहीं था। उस बॉडी को देखकर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैरान थे। सोवियत यूनियन ने उस बॉडी को एक सीक्रेट जगह भिजवा दिया। दोस्तों, सोवियत यूनियन और एलियंस की एंडलेस स्टोरीज हमारे पास हैं। एक स्टोरी लेक बैकाल की है जो साइबेरिया में है।
ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। लेक बैकाल के पास अक्सर आसमान में अजीब लाइट्स दिखाई देती रहती हैं। कहा जाता है कि अगर किसी को यूएफओ देखना हो तो कुछ दिन इस लेक के किनारे कैंपिंग कर लो। इसे एलियन का हॉटस्पॉट माना जाता है। कई बार पानी में भी यहाँ अजीब क्रिएचर्स देखे जाने की बात सामने आ चुकी है। साल 1982 में सोवियत मिलिट्री के कुछ जवान पानी में 150 फीट की गहराई तक गए थे। तभी उन्होंने कुछ ह्यूमनॉइड फिगर्स को तैरते हुए देखा। वो क्रिएचर्स 10 फीट लंबे थे। उन्होंने सिल्वर कलर के सूट पहने थे। अपने सिर को एक ट्रांसपेरेंट गोलाकार शीशे से कवर किया हुआ था। उनके हाथों में 6 उंगलियां थी। मिलिट्री के जवानों ने जैसे ही उन क्रिएचर्स के नजदीक जाने की कोशिश की, उन्होंने सोनार वेव जैसे किसी ऑब्जेक्ट से हमला किया। इस हमले में 3 जवानों की मौत हो गई और बाकी 4 बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद माना जाने लगा कि लेक बैकाल और एलियंस के बीच में सच में कोई कनेक्शन है। सिर्फ सोवियत यूनियन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी एलियंस और यूएफओ को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रहा है। एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग के बीच रोनाल्ड ने पूछा कि अगर अमेरिका पर एलियंस अटैक कर देते हैं तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है और उम्मीद है कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो आप भी मदद करेंगे। 2 ग्लोबल पावर्स के लीडर्स के बीच इस तरह की बातों को साधारण नहीं माना जा सकता, और वो भी तब जब दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। यानी अगर धरती पर कभी बाहरी ताकतें आक्रमण कर देती हैं तो शायद दुनिया के सभी देश आपसी लड़ाई भूलकर एक साथ हो जाएंगे। साल 2017 में एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें पता चला था कि अमेरिका का पेंटागन हाउस साल 2007 से यूएफओ और एलियंस को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम चला रहा है। इस प्रोग्राम का नाम उन्होंने एडवांस एरोस्पेस आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम रखा था। 2004 से 2021 के बीच अमेरिका में यूएफओ देखे जाने के 143 इंसिडेंट्स दर्ज किए गए थे। इसी तरह रूस भी पिछले कई सालों से यूएफओ इन्वेस्टिगेशन की दिशा में काम कर रहा है। इसके अलावा दुनिया के और भी कई देशों के साइंटिस्ट एलियंस के रहस्य का पता लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। आज साइंस जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद बहुत जल्द इंसानों को एलियंस और यूएफओ के बारे में कुछ सीक्रेट्स पता चल सकते हैं। एक यही ऐसा मुद्दा है जो दुनिया के सभी देशों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। एलियंस और यूएफओ को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।